नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। हालांकि दोस्तों इनसे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मैं एमटार टेक्नोलॉजी की बात करूँ, देखिए इस कंपनी के बारे में मैं हमेशा पॉजिटिव बोलता हूँ, क्योंकि अभी तक का जो हमारा 2,500 का टारगेट था दोस्तों, हालांकि कंपनी ने उसके नीचे ट्रेड किया, लेकिन फिर जो रिकवरी थी दोस्तों हाई मतलब 2,500 के ऊपर जो है कि क्लोजिंग दिया, तो जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है। आज के दिन अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक दोस्तों लाल निशान में आपको देखने को मिले, लेकिन इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन हरे निशान में क्लोजिंग दिया, मतलब 3% 4% की तेजी भी दिखाया था, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत सारे दोस्तों तेजी को देख करके हो सकता है कि बाइंग करने की कोशिश करें, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। हालांकि दोस्तों मझगांव डक से बहुत सारे, अगर मैं नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करूं दोस्तों, तो हम उनको इस स्टॉक से मतलब कि दूरी बना के रहने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो जैसे जैसे स्टॉक में गिरावट होगी, वैसे वैसे जिनके पोर्टफोलियो में है दोस्तों, वो तो जो है कि मतलब उनके मन में जो है कि एक फियर का माहौल आएगा, लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है वो इस स्टॉक को बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो हालांकि दोस्तों इस स्टॉक से आप चाहे तो दूरी बना के रह सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहला स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर, एफआईज, डीआई सबकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आने वाले समय में इस कंपनी में इंटरेस्टेड देखते हुए मिल सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता है, देखिए ये कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस क्या है दोस्तों, तो अभी अगर मैं आज की बात करूँ तो 2.25% कंपनी में गिरावट देखने को मिली। जैसा कि अगर आप देखेंगे दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग से कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है, एक साइडवेज पैटर्न में चलने के बाद फिर गिरावट, फिर एक साइडवेज पैटर्न में चलने के बाद फिर गिरावट देखने को मिलती है। मतलब देखा है तो थोड़ी सी रिकवरी होने के बाद स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न में ही चलता है। हालांकि दोस्तों अगर मैं इसके बिजनेस मॉडल की बात करूं तो ये कंपनी सबमरीन से रिलेटेड, पनडुब्बी से रिलेटेड काम करती है, जो कि डिफेंस सेक्टर में दोस्तों मतलब कि एक, अगर मैं देखिए अगर समुद्री शिप मतलब शिप की बात करूं दोस्तों, पनडुब्बी की बात करूं, तो आने वाले समय में इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को पोटेंशियल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, इनके अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं दोस्तों, तो एक अगर इनको पनडुब्बी बनाना है तो कम से कम 2.5 से 3 साल 5 साल तक का मतलब एक लंबा समय लगता है। तो ऐसे में दोस्तों मतलब क्या है कि इनको अगर 3-4 पनडुब्बी का ऑर्डर मिल गया या मतलब सबमरीन्स का ऑर्डर मिल गया दोस्तों, तो देखा जाए तो आने वाले समय में उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। हाँ, ऐसे में इस कंपनी की एक खासियत भी है दोस्तों। खासियत क्या है कि अगर एक साल में देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी 250% का रिटर्न बना के दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ये कंपनी एक मतलब कि गिरावट, थोड़ी सी गिरावट होने के बाद एक साइडवेज पैटर्न में चलती है, उसके बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को। बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को जो है कि बाइंग करने की कोशिश करें। हालांकि दोस्तों जो मेरा मानना है, देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखें दोस्तों 5 साल का चार्ट आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, जो कि 1200% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया है। छोटे छोटे स्पाइक आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब देखा जाए तो इसी टाइप की आपको एक्टिविटीज़ होते हुए दिख सकती है। हाँ दोस्तों, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आए दिन आपको इस कंपनी से भी रिलेटेड जो कि कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलेंगे। ऐसे में दोस्तों जो सबसे बड़ा अगर मतलब कि नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो इसमें ओएफएस का सबसे मतलब जो पहला खतरा है ओएफएस। हालांकि इनके अगर मैं 3 साल के लॉकिंग पीरियड की बात करूँ तो वो भी अभी ख़त्म होने को आ रहे हैं। मतलब देखा जाए तो कंपनी कब लिस्ट हुई थी, यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मतलब 5 साल का ही चार्ट देखेंगे दोस्तों, तो अक्टूबर महीने में कंपनी लिस्ट हुई थी, जो कि देखा जाए तो इसी के आसपास दोस्तों अभी मतलब जो कंपनी का ओएफएस है दोस्तों, तो इसके ऊपर क्या एक्टिविटीज़ होते हुए दिख सकती है, ये भी थोड़ा सा अपना फोकस होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे, अगर मैं पीएसयू स्टॉक की बात करूं तो उनसे देखा है तो गवर्नमेंट अपना मतलब कि स्टेक जो उनके ओएफएस के बाद मतलब जो ओवर स्टेक है उनके पास 75:25 के बाद जो देखने को मिलती है दोस्तों, उसके बाद देखा है तो उसमें उन्होंने सेलिंग करते हुए दिखे हैं। तो हालांकि हो सकता है कि इस स्टॉक में भी सेलिंग करते हुए दिख सकते हैं। हाँ, आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों कि अभी क्या होने वाला है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि आपको जो है कि मतलब कि फ्रॉम मझगांव डक से लेकर के आइडिया फोर्स तक की अगर मैं बात करूँ, 23 करोड़ शेयर अब जो 13 कंपनी आपको देखने को मिल जाएंगे इन अक्टूबर में, जो कि मतलब एलिजिबल हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। मतलब करने का क्या दोस्तों, अभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक प्रमोटर के पास देखने को मिलता है। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो आपको इसी से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिलेंगे। लॉक इन पीरियड की बात करें तो ये अभी खत्म होते हुए दिख रहा है कि मतलब देखा जाए दोस्तों तो आने वाले समय इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होते हुए दिख सकता है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए दोस्तों। हाँ, ऐसे में जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है दोस्तों, उनको मेरे पॉइंट से चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। हालांकि जिन्होंने भी इस कंपनी को टॉप पे बाइंग किया दोस्तों, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहे दोस्तों, देखिए मेरे पॉइंट से तो मैं अभी तक जो कि मतलब इसका डाउन टारगेट की बात करूँ तो 1500 के नीचे भी ये कंपनी आने वाले समय ट्रेड कर सकती है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो ये कंपनी 2,500-3,000 के ऊपर भी जा सकती है। लेकिन जो इस समय इस कंपनी के ऊपर जो ओएफएस का खतरा है दोस्तों, वो हो सकता है मतलब जब तक टलेगा नहीं तब तक देखा है तो इस कंपनी मतलब कि एक मेरे पॉइंट से एक साइडवेज पैटर्न में अभी ये कंपनी चल सकती है। अगला स्टॉक हमारा एमटार टेक्नोलॉजी है। एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए न्यूक्लियर में देखा जाए तो मतलब आने वाले समय में सबसे ज़्यादा अगर किसी का मतलब कि स्कोप देखने को मिलेगा दोस्तों, तो न्यूक्लियर का देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों आप देख भी सकते हैं 2600 के आसपास
इस कंपनी ने क्लोजिंग दिया। जैसा कि अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आप यहां पे अगर आज के हाई से इस कंपनी को कैलकुलेट करेंगे तो 4.5% 5% के आसपास तेज़ी दिखाया है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें दोस्तों तो 2533 रुपये मतलब 35 रुपये के आसपास 34 रुपये के आसपास कंपनी का लो देखने को मिलेगा। हाई की बात करें तो 2672 रुपये तक ये कंपनी जाती है। हाँ दोस्तों, ऐसे में इस कंपनी की भी अगर मैं हाई की बात करूँ तो 2900 रुपये का देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही आप कर सकते हैं क्यूसी के आसपास चलते हैं, मतलब 300 रुपये पर शेयर। बहुत सारे ट्रेडर को लॉस हो रहा है। जैसा कि अगर एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो एक महीने में ये कंपनी 5% डाउन है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर मैं वाई टू डेट की बात करूं तो लगभग 60% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। हाँ, मतलब अदर कंपनियों के मुकाबले अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी डिफेंस सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं तो देखा जाए तो मतलब कि एक तेज़ी तो दिखा दिया है, लेकिन देखा है तो उसमें गिरावट ज़्यादा से ज़्यादा अपने को देखने को मिली। एक साइड बेस पैटर्न में ये सारी कंपनियां चल रही है। ऐसे में अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो हर वीडियो में यही बोलता हूं कि इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर फाइनेंशियल की बात करें, हालांकि दोस्तों ये छोटी कंपनी है तो ईपीएस इसके थोड़ा एस्टिमेशन की बात करें तो हो सकता है कि मार्केट में बीट ना करे। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो देखिए दोस्तों, कंपनी जो है कि 2 क्वार्टर से मतलब आप कह सकते हैं कि ईपीएस एस्टिमेशन बीट नहीं किया। उसके बाद भी देखा है तो स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों कि कंपनी ने एक बार यहाँ हाई लगाया, यहाँ हाई लगाया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि अगर इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको जो है कि मतलब स्टॉक इस समय ऑल टाइम हाई तक भी गया था। पहले का हाई जो था लगभग 2600-2500 के आसपास था, और अभी की बात करें तो 2900 के आसपास भी कंपनी गई थी रिसेंट में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हाँ, इस कंपनी के ऊपर चाहे तो दोस्तों आप थोड़ा सा फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि हम कोई भी स्टॉक को जो है कि बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। ऐसे में देखा जाए तो ये कंपनी में मतलब जिस समय गिरावट होगी तो ये आप देख भी सकते हैं कि थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये कंपनी 50% के आसपास डाउन भी हुई थी। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ अभी तो इस टाइप का सिचुएशन हो सकता है कि आने वाले समय में न क्रिएट हो। फिर भी देखा है तो रिसेंट माहौल की बात करें दोस्तों तो हो सकता है कि लेफ्ट राइट ऊपर करके ही स्टॉक जा सकता है। हाँ, तेज़ी की बात करें तो हो सकता है ये कंपनी जल्द से जल्द 3000 के लेवल को टच कर सकती है। वहीं पर अगर गिरावट की बात करें तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 2500 के आसपास जा सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।